द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मध्य प्रदेश की सियासत में बीजेपी और कांग्रेस की जंग दीवारों पर दिखने लगी है। दीवारों पर दोनों के बीच जो बहस जारी है वो चस्पा होने लगी है। जाहिर तौर पर पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। कमलनाथ जो कांग्रेस के बड़े नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनके बारे में वांछित और वांटेड का पोस्टर सड़कों पर चस्पा कर दिया। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस पोस्टर को चस्पा तो किया गया, लेकिन बीजेपी यह जवाब कैसे देगी कि खोजा तो उन्हें जाता है जो सत्ता में बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं। कुर्सी पर तो शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी ही बैठी है। तो फिर मिसिंग, वांटेड, वांछित के पोस्टर आप कमलनाथ के बारे में चस्पा कर क्या मैसेज देना चाहते हैं? वैसे भी मध्य प्रदेश के सियासत में भारतीय जनता पार्टी अपना जमीन खोने खोने पर है। जो सर्वे आए हैं उसके मुताबिक मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी 50 से 55 सीटों पर सिमट सकती है। 100 का आंकड़ा तो बहुत दूर है। ऐसे में सत्ता से दूर रहने की प्रबल संभावना बताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं, अच्छे संकेत मिल रहे हैं। खुद राहुल गांधी भी अपने इंटरनल असेसमेंट में यह दावा कर चुके हैं कि 135 से 150 के बीच कांग्रेस की सीटें आने जा रही हैं। तो इस बीच में कांग्रेस और भाजपा के बीच पोस्टल पॉलिटिक्स जो शुरू हुआ है, उसके भीतर आप साफ तौर पर देखेंगे कि बीजेपी के उठाए गए कदम हास्यास्पद मालूम पड़ते हैं। और जब कमलनाथ को लेकर सड़कों पर पोस्टर चस्पा कर दिया गया तो फिर कांग्रेस पीछे कैसे रहती? इन दिनों वैसे भी कांग्रेस अटैकिंग पॉलिटिक्स करने में माहिर हो चुकी है। बीजेपी को कैसे उनकी ही भाषा में जवाब देना है, इसको लेकर कांग्रेस ने खूब दमखम दिखाया है। तो फिर शिवराज सिंह चौहान के भी पोस्टर सड़कों पर लग गए। क्या किनके पोस्टर में है, पहले इसे देखते हैं, फिर हम लोग समझेंगे कि इस पर कौन क्या टिप्पणी कर रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक आता जा रहा है और ऐसे में मध्य प्रदेश में सत्ता में बीजेपी बनी रहे, इसके लिए हाथ पैर मार रही है। तो कांग्रेस पर हमला करके ही अपने आप को संतोष भी दे रही होगी। तो चलिए जरा खबर देख लेते हैं कि क्या लिखा गया है इनके बारे में, यानी कमलनाथ जी के बारे में। अपने स्क्रीन पर जरा देखिए कि कमलनाथ के बारे में किस तरीके का पोस्टर छपा हुआ है। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है वांटेड करप्शन नाथ, यानी कमलनाथ को करप्शन नाथ कह दिया गया है। क्यूआर कोड लगा दिए गए हैं और उसी के बगल में जो दूसरा पोस्टर है उसमें वांछित नाथ लिखा हुआ है और यहाँ वांटेड भी लिखा हुआ है। क्यूआर कोड दोनों में है और कमलनाथ की तस्वीर भी उसमें लगा दी गई है और इसे स्कैन करने के लिए कहा गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कमलनाथ को करप्शन नाथ बताया गया इस पोस्टर के जरिए। तो जाहिर तौर पर अब पलटवार की बारी थी। शिवराज सिंह चौहान का भी पोस्टर सामने आ गया। इस पोस्टर में भी शिवराज सिंह चौहान के घोटालों की लिस्ट दिखा दी गई और शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर भी दिखा दी गई। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि यह पोस्टर बीजेपी वालों ने खुद ही चस्पा कर दिया है, क्योंकि उनके ही पार्टी में कलह चल रही है और इसके चलते यह स्थिति आई है। दोनों की ओर से प्रतिक्रिया आई है। मध्य प्रदेश सरकार में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इस मामले में प्रतिक्रिया दी है, वो भी हम आपको बताते हैं। लेकिन जरा शिवराज सिंह चौहान के पोस्टर को भी देख लीजिए, फिर वार पलटवार की बात भी हम करेंगे। यहां पर है शिवराज नहीं घोटाला राज और इसमें सारे घोटाले के नाम बता दिए गए हैं, जैसे शिवराज के 18 साल, घपले और घोटालों की भरमार, डंपर घोटाला, इसके अलावा भी अलग अलग घोटाले हैं। तस्वीरें थोड़ी ब्लर हैं लेकिन सबके बिंदुवार तरीके से लिस्ट दे दिए गए हैं और शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर भी इसमें दिखाई पड़ती है। अब यह कौन कर रहा है? कांग्रेस तो कह रही कि शिवराज सिंह चौहान के पोस्टर हमने चस्पा नहीं किए और उधर कमलनाथ को लेकर बीजेपी जो है अलग ही प्रतिक्रिया दे रही है। तो दोनों की तरफ से क्या वाद विवाद हुआ है, इसके लिए क्या देखते हैं। स्क्रीन पर देखिए आप भी कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा क्या कह रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस तो सिर्फ आरोप लगाती है, लेकिन उसके द्वारा लगाए गए एक भी आरोप आज तक सिद्ध नहीं हो पाए।
वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि इन पोस्टरों का भाजपा से कोई लेना देना नहीं है, ये कांग्रेस में अंतर्द्वंद्व है। कांग्रेस में जूतम पैजार पुत्रों को आगे बढ़ाने की लड़ाई चल रही है। अब देखिए, दोनों पोस्टर चस्पा करने के बाद मुकर रहे हैं। बीजेपी कह रही कि कमलनाथ के पोस्टर हमने नहीं लगवाए, और फिर कांग्रेस कह रही है कि हमने शिवराज सिंह चौहान के पोस्टर नहीं लगाए हैं। इसमें कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई शिवराज सिंह चौहान के पोस्टर पर, वो भी जरा देखिए अपने स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है। हिंदुस्तान ने लिखा है कि बीजेपी ने खुद लगाए पोस्टर। मध्य प्रदेश कांग्रेस बौद्धिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा, प्रदेश में नेतृत्व को लेकर बीजेपी में जबरदस्त लड़ाई चल रही है और मुख्यमंत्री चौहान को बेनकाब कर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के लोगों ने ही चौहान को बदनाम करने के लिए ये पोस्टर लगाए हैं और इसका ठीकरा कांग्रेस पर थोप रहे हैं। हमारी पार्टी इस तरह की विचारधारा और कार्य में विश्वास नहीं करती है। वहीं बीजेपी ने सीएम शिवराज के खिलाफ लगे पोस्टर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वहीं चौहान ने भी इस मामले पर बोलने से मना कर दिया। उनसे पूछा गया, लेकिन नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है, हमने आपको दिखा दिया है। अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग जानकारी आती है, लेकिन यहाँ साफ लग रहा है कि पोस्टर पॉलिटिक्स भी होने दो और आरोप खुद पर लो भी मत। इस तरीके से मध्य प्रदेश में सियासत चल रही है। आपको याद होगा कि कर्नाटक में ही इस तरीके का प्रयोग हुआ था, जिसमें सीएम मुंबई पर क्यूआर कोड बनाया गया था, पे सीएम नाम दिया गया था और स्कैन करने के लिए कांग्रेस के द्वारा इस तरीके के पोस्टर लगवाए गए थे। अब मध्य प्रदेश में कमलनाथ को उसी के अंदाज में जवाब देने की कोशिश हुई जैसा कि कांग्रेस ने कर्नाटक में किया था, और उसमें कमलनाथ को करप्शन नाथ बता दिया गया, वांछित बता दिया गया और तस्वीरें क्यूआर कोड की शक्ल में डाल दी गई और स्कैन करने को कहा गया। तो फिर जवाबी कार्रवाई में कांग्रेस की तरफ से ही, हालांकि कांग्रेस तो मुकर रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अगर देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान के घोटालों की लिस्ट और उनकी तस्वीरों को भी सड़कों पर चस्पा किया जाने लगा है। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश की सियासत में एक अलग ही रंग अब देखने को मिल रहा है। इस मामले पर खुद कमलनाथ ने भी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। कमलनाथ ने कहा कि मेरे राजनीतिक जीवन पर किसी ने उंगली नहीं उठाई, हमारी सरकार गिराई, लेकिन ये लोग सरकार में आए लेकिन कोई इंक्वायरी नहीं हुई। शिवराज सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश है, इतनी नीच राजनीति कर रहे हैं। एक एक बीजेपी का नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है, सीएम सब में लिप्त हैं, लेकिन जनता मेरी गवाह है। ये यहाँ पर कमलनाथ जी की प्रतिक्रिया है। दरअसल कमलनाथ वैसे गिने चुने नेताओं में हैं जिनकी अलग प्रतिष्ठा है, लगातार चुनाव जीतते रहे, कभी हारते नहीं हैं। तो इस तरीके से अब उनकी चर्चा होने लगी है कि करप्शन नाथ कैसे कह दिया गया। खुद कमलनाथ ने इस पर आपत्ति जता दी, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच पोस्टर की जंग का असर क्या होगा, ये तो आने वाले चुनाव में पता चलना है। वहीं आपको बता दें कि ये पोस्टर लगे कहां, क्योंकि हर जगह तो पोस्टर वायरल हो रहे हैं। तो जानकारी यह आई कि बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा चर्चा पोस्टर वॉर की है। 23 जून की सुबह भोपाल के शाहपुरा इलाके में दुकान से लेकर मकान तक हर जगह कमलनाथ को लेकर पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में कमलनाथ को करप्शन नाथ और वांटेड बताया गया। इसके बाद ही फिर भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान का भी पोस्टर लगा दिया गया। तो बवाल तो होना ही था। सो आपने देख लिया कि मध्य प्रदेश के सियासत में जहां सत्ता बीजेपी के हाथ से फिसलती हुई दिखाई पड़ रही है, तो दूसरी तरफ पूरी कोशिश है कि कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे को, जो मध्य प्रदेश में कमलनाथ का चेहरा बताया जाता है, उन्हें बदनाम कैसे किया जाए। बड़ा सवाल हमेशा यही रहेगा कि सत्ता में बैठे लोगों के लिए मिसिंग या फिर वांटेड की तस्वीरें लगाई जाती हैं। कोई गायब हो गया, काम नहीं कर रहा है, यहाँ तो विपक्ष के नेता से ही बीजेपी ने सवाल करना शुरू कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।